ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 है। कविता अलॉन्ग विद अ फैमिली वाज प्लानिंग ए वैकेशन एट ए हिल स्टेशन। कविता अपने फैमिली के साथ एक हिल स्टेशन में वैकेशन प्लान कर रही थी, बट दे वर कन्फ्यूज वेयर टू गो। बट वो लोग बहुत कन्फ्यूज थे या डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कहाँ पे जाएंगे। कविता's mother asked her to find out the maximum temperature of few hill stations for deciding on the place to visit। तो कविता की माँ ने उसे कहा कि हिल स्टेशंस में अभी कितना ज़्यादा टेम्परेचर चल रहा है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर चल रहा है ईच हिल स्टेशन का, वो उसे फाइंड आउट करने के लिए कहा। जैसे मान लो मसूरी में अभी मैक्सिमम दिन में 5 डिग्री चल रहा है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर मसूरी का 5 डिग्रीज होगा। नहीं तो जैसे अब सोचिए कि जैसे कश्मीर में अभी -1 चल रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर, तो मैक्सिमम टेम्परेचर -1 होगा। तो कविता की माँ ने कहा कि जो जो हिल स्टेशन वो लोग प्लान कर रहे थे जाने का, तो वहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर कितना चल रहा था वो फाइंड आउट करने के लिए वो बोली। शी चेक द वेदर रिपोर्ट ऑन द इंटरनेट एंड फाउंड दैट। कविता ने वेदर रिपोर्ट इंटरनेट में चेक किया और उसे शिमला, डलहौसी और मनाली के टेम्परेचर ये सारे मिले। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अरेंज द टेम्परेचर्स ऑफ दिस हिल स्टेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये सारे टेम्परेचर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। विच प्लेस विल दे डिसाइड टू विजिट, कौन से जगह वो लोग घूमने जाएंगे और कौन सा वैल्यू एग्जिबिट हुआ है इस सिचुएशन में। तो ये 3 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो ये 3 टेम्परेचर हमारे हैं। तो फर्स्ट शिमला का है, ये डलहौसी का है और ये मनाली का टेम्परेचर है। अभी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ये पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम ऑफ 2 और 5 लेंगे, क्योंकि 2 और 5 का ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो डिवाइड कर सकता है, इसलिए एलसीएम ऑफ 2 और 5 हम लोग लेंगे। यहाँ -5 है, मतलब ये -5/1 है, तो एलसीएम ऑफ 2 और 5 हमारा 2 × 5 = 10 है। अब एवरी केस में हम लोग डिनोमिनेटर को 10 में कन्वर्ट करेंगे। जैसे -7/2 है इक्वल टू, जैसे यहाँ पे 2 है, जैसे यहाँ पे 2 है और 5 मल्टीप्लाई करने से 10 होता है। जैसे ऑलरेडी हमारा 2 है तो हमें नीचे 5 मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई करना है। तो ये -35/10 होगा। नेक्स्ट है -5 इक्वल टू, अब -5 या -5/1 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू -5/1, तो इंटू 10 करेंगे, ये -50/10 हो जाएगा। नेक्स्ट है -8/5 इक्वल टू, तो यहाँ 5 है तो 2 मल्टीप्लाई करने से 10 होता है, तो 2 हम लोग ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले नीचे 2 मल्टीप्लाई करेंगे और अकॉर्डिंगली ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो -16/10 हो जाएगा। अभी हमारे पास नंबर्स हैं -16, -50 और -35, -16, -50 और -35। तो इनमें से सबसे छोटा नंबर हमारा है -50, देन -35, फिर -16, ऐसे। तो ऐसे अगर हम लोग बाय 10 कर लेंगे तो ये 3 नंबर आर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, दिस इम्प्लाइज -50/10 यानी कि उसका ओरिजिनल नंबर -5 है, -35/10 यानी कि इसका ओरिजिनल नंबर -7/2 है, और लास्ट में ये नंबर बचता है यानी जिसका ओरिजिनल नंबर -8/5 आर इन असेंडिंग ऑर्डर। ऐसे हम लोग कर लेंगे। अभी असेंडिंग ऑर्डर कॉमा देके मैं लिखी हूँ, आप चाहें तो सिंबल्स देके भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ। अभी सेकेंड पार्ट में हम लोग आएंगे। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है विच प्लेस विल दे डिसाइड टू विजिट। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप लोग कैसे इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
मैं नंबर लाइन को ऐसे बनाई हूँ ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो। तो जैसे हमारा काफ़ी बार गर्मी होता है या समर सीजन में, तो जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ता जाता है या पॉजिटिव साइड में बढ़ता जाता है तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है या गर्मी हमारा इंक्रीज होता जाता है। लेकिन जब हमारा कोल्ड सीजन होता है, ठंड के मौसम में, ये देखिए जैसे हमारा टेम्परेचर कम होता जाता है इस साइड में, जैसे -1 है, जब -2 होता है, यानी -2 जो होता है लेस देन -1 होता है। तो उस समय क्या होता है, जब टेम्परेचर हमारा फॉल होता है, फॉल इन टेम्परेचर, तो हमारा कोल्ड या सर्दी इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजेस। आपको ये चीज़ याद रखना है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो जब समर का सीजन होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, हीट इंक्रीजेस, ऐसे इंक्रीज इन टेम्परेचर होने से हमारा हीट इंक्रीज होता है। लेकिन जब विंटर सीजन होता है, जैसे हमारा टेम्परेचर फॉल होता जाता है या टेम्परेचर गिरता जाता है, तो हमारा जो सर्दी है वो इंक्रीज होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका -1 है और जैसे -5 है, तो -5 जो है लेस देन -1 है, लेकिन यहाँ -5 कोल्डर होता है देन -1। तो आपको ये चीज़ को याद रखना है कि समर में या गर्मी जब होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर जैसे होता है, हीट हमारा इंक्रीज होता है, और सर्दियों में जैसे टेम्परेचर गिरता जाता है या स्मॉल होता जाता है, तो हमारा कोल्ड इंक्रीज होता है। तो इसको मैं तो ऐसे में बताई हूँ ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो। लेस टेम्परेचर यानी कोल्ड इंक्रीज होता है। जैसे -3 अगर आपका है, -3 लेस देन सपोज -2 है, लेकिन -3 हमारा कोल्डर होगा देन -2। तो ऐसे आपको समझना है। अभी देखिए हमारे पास 3 टेम्परेचर्स हैं, -5, -7/2 और -8/5, और सबसे कम कौन सा है, -5 है। यानी -5 जो है, जैसे मैं यहाँ बताई थी, जो सबसे लेस टेम्परेचर होता है वो सबसे कोल्ड होता है। तो यहाँ पर -5 हमारा सबसे कोल्ड है, फिर उसके बाद ये प्लेस हमारा कोल्ड है, और लास्ट में यहाँ पर सबसे लेस कोल्ड है, क्योंकि टेम्परेचर हमारा जितना ज़्यादा होगा वहाँ लेस कोल्ड होगा। तो जब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए, हम लोग स्मॉल टू बिग के सीक्वेंस में अरेंज किए। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, स्मॉल टू बिग, इसी सीक्वेंस में हम लोग अरेंज करते हैं। तो सबसे छोटा ये हमारा है, फिर उसके बाद ये है, और लास्ट में ये है। नहीं तो आप ऐसा सोचें तो सबसे बड़ा नंबर ये हमारा है, और जो बड़ा नंबर होता है उसका टेम्परेचर सबसे कम होता है। जैसे यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें -1 और -5, तो -1 ग्रेटर देन -5 है, लेकिन यहाँ आपका टेम्परेचर लेस होता है, -5 कोल्ड होता है। तो इसी फंडामेंटल को आपको यूज़ करना है और कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं तो काफ़ी बच्चे क्या लिख देंगे कि इन लोगों को कहाँ ट्रैवल करना चाहिए, तो यहाँ सबसे छोटा टेम्परेचर है इसलिए, या यहाँ सबसे कम टेम्परेचर है तो यहाँ पर ट्रैवल करना चाहिए। तो आपका गलत हो जाएगा। उन लोगों को जहाँ लेस कोल्ड है वहाँ ट्रैवल करना चाहिए। और -8/5 जो है मनाली का टेम्परेचर है। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था वेयर which place they should decide to visit. They should visit Manali. Third part of the question है which value is exhibited in the above situation. Values
exhibited are good sense of responsibility and planning. ऐसे ओके मैं यहाँ पे भी वो क्वेश्चंस लिखी थी, लेकिन ठीक है, मैं बी और सी करके तो यहाँ एक्सप्लेन कर दी हूँ, तो आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। नेवर माइंड, तो यहाँ से आप आंसर्स लिख सकते हैं। आई होप ये टेम्परेचर वाला चीज़ आप लोगों को समझ आया होगा। जितना मैं नेगेटिव नंबर्स की बात कर रही हूँ, जितना बड़ा नंबर होगा वहाँ लेस टेम्परेचर होता है, और जितना छोटा नंबर होगा वहाँ ज़्यादा कोल्ड होता है। मैं ये कोल्ड या ठंड की बात कर रही हूँ, इसलिए जब कोल्ड की बात किया जाता है तो फॉल इन मर्क्यूरी लेवल या फॉल इन टेम्परेचर ऐसा बोला जाता है। और क्योंकि हमारे यहाँ देखिए ये तीन जो टेम्परेचर दिए गए हैं सारे नेगेटिव हैं, इसलिए सबसे छोटा नंबर है जो वो सबसे ठंड है, और अकॉर्डिंगली ये उससे थोड़ा कम ठंड है, और ये सबसे कम ठंड है यहाँ पे।